वेलकम बैक। आज एंट्री दूसरे तरफ से ली। चलो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब जो सीरीज चल रही थी 3 मार्क्स के क्वेश्चन वाली मैथ्स पार्ट 2 के, तो उसका एक क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखो ऐसे ना बहुत से क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। मतलब एक लंबी चौड़ी इक्वेशन दे देंगे तुम्हें जिसके अंदर वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियोज कह लो उसका उसने यूज किया होगा, ठीक है। और तुमसे कहेगा कि इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चंस ना कुछ ऐसे होते हैं, देखो खोदा पहाड़ निकला चूहा और चूहिया, ओके। दिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इतनी बड़ी इक्वेशन की वैल्यू ना कुछ कांस्टेंट टर्म निकल के आएगी। बहुत रेयर केसेस में ऐसे होगा कि कुछ तो रेशियो निकल के आएगा वहां पे, ठीक है। देखो ये भी एक लंबी चौड़ी इक्वेशंस होती है। इनका इंपॉर्टेंस इसलिए बिकॉज यहाँ पे तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है उनका यूज चेक हो सकता है। सेकंड चीज, जो तुम्हें जूनियर क्लासेस में जो आइडेंटिटीज सिखाए जाते थे ना, मतलब ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब वगैरह, ये सारी आइडेंटिटीज में यहाँ पे चेक हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। देखो एज यू कैन सी यहाँ पे दो टर्म्स का ना क्यूब करके ऐड किया गया है, ठीक है। तो देखो मैं आइडेंटिटीज साइमल्टेनियसली लिखता जाता हूँ मैं, इन्हें याद करते चलो, ओके। ज्यादा मुश्किल नहीं रहती है। क्या है देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी होती है हमारे पास। इसे मतलब इसका जो वैल्यू कह लो या एक्सपेंशन कह लो, या था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर वेरीफाई करना है, ठीक है, मतलब मैंने आइडेंटिटी करेक्ट लिखी है या नहीं, सो यू कैन डू कि इसे ना अंदर मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, फाइनल में यही बचेगा, ठीक है। यू कैन वेरीफाई करके देख सकते हो, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ से प्लस ए स्क्वायर बी, तो यहाँ देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी और यहाँ पे बी क्यूब वो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आई कैन सी इट इज करेक्ट। तो देखो इसका यूज करूंगा मैं यहाँ पे, इसलिए लिख दिया तुम्हारे लिए, ओके। और आइडेंटिटी यूज हो रही है तो वो भी लिख देता हूँ। लास्ट क्वेश्चंस में लिखी थी, मतलब यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। वी ऑल नो सर, ओके। चलो, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द मोस्ट यूज्ड आइडेंटिटी, ठीक है। बाकी के उतने ज्यादा यूज नहीं होंगे, पर ये आइडेंटिटी ना, वो आइडेंटिटीज को तुम इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, एंड यू कैन आल्सो कन्वर्ट दिस आइडेंटिटी टू दैट, ओके। तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम किस आइडेंटिटी का किस तरह यूज कर रहे हो। नाइस। तो देखो लिख देते हैं हम सीधा सीधा वैल्यू यहाँ पे इसके रिलेटेड, ठीक है। मतलब इसकी जगह पे क्या वो छाप दूं अभी, ठीक है। चलो क्या होगा देखो, ए प्लस बी यहाँ पे लिख दूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो तुम चेक कर सकते हो, वी आर कीपिंग साइन थीटा इन प्लेस ऑफ ए, कॉस थीटा इन प्लेस ऑफ बी। इज दैट क्लियर? राइट। अब देखो ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। फिर यहाँ पे देखो बी स्क्वायर है दैट इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। जगह की दिक्कत है, वो आइडेंटिटीज को रहने देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो ये प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नहीं इसके नीचे ना ये था, देखो ये वाली टर्म है तुम्हारे पास नीचे, क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाली टर्म है नीचे। काम करता हूँ, कुछ नहीं किया, जैसे कि देख सकते हो आइडेंटिटीज को ना थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिया, जगह ले रही थी वहाँ बहुत, ठीक है। देखो ये वाली टर्म, ठीक है, ये वाली टर्म जो बच रही है यहाँ पे उसे मैं एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे डॉट का मतलब बहुत सौ को मालूम रहता है, फिर भी लिख देता हूँ, इट मीन्स प्रोडक्ट। चलो कह लो मल्टीप्लीकेशन। बता इसलिए रहा हूँ क्यों बहुत से लोग ना मालूम ही नहीं रहता उस डॉट का मतलब क्या, क्यों डॉट यूज करते हैं, ठीक है। दो टर्म्स है उनके बीच में अगर डॉट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, डेसिमल वाला नहीं, ठीक है, ये डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि साइन पॉइंट कॉस, ऐसा नहीं, साइन इंटू कॉस मल्टीप्लीकेशन, इसलिए लिख दिया, ठीक है। नो कंफ्यूजन, सारे तुम्हारे कंफ्यूजन होंगे ना सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस पूरे को मैं टर्म मान सकता हूँ, यस। अब ये न्यूमरेटर है तुम्हारा एंड दिस इज योर डिनोमिनेटर, एज यू कैन सी द सेम टर्म आर ऑन द बोथ प्लेसेस। मतलब न्यूमरेटर पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। सो यू कैन सिंपली ना कैंसिल आउट दिस बोथ टर्म्स। कैसे किया? बिकॉज यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन का साइन था, अगर दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है इट मींस कि वहां पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। इज दैट क्लियर? तो देखो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन था और यहाँ पे सेम फैक्टर्स थे, सो मैंने उन्हें कैंसिल कर दिया, राइट। अब देखो यहाँ पर रिमेनिंग टर्म्स में लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ का ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एज इट इज। अब देखो जरा इन टर्म्स को ऑब्जर्व करो,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वी नो द आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रहती है 1, राइट। यहाँ पे वैल्यू छाप दो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एज यू कैन सी प्लस माइनस गेट कैंसिल, ठीक है। तो देखो फाइनली हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आई, ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो क्या निकल के आई 1। एज यू कैन सी इतनी लंबी इक्वेशन थी जिसके अंदर क्यूब इन्वॉल्व था, फ्रैक्शन था एंड सम टर्म्स वर आल्सो एडिंग विद इट, ठीक है, लेकिन वैल्यू क्या निकल के आई तुम्हारे पास 1। कौन सी दो आइडेंटिटीज यूज की, ये वाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू, ठीक। तो देखो दो सिंपल आइडेंटिटीज की मदद से वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट विद इट यू कैन कमेंट ऑन, ठीक है।